जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली हरिद्वार स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू भी थी। जब माघ का महीना आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ। वह बूढ़ी माँ माघ मास में स्नान किया करती थी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आऊँगा। तब बूढ़ी माँ ने अपने बहू से कहा, बहू मेरे लिए कुछ खाने को बना देना। बहू ने अपने सास के लिए कुछ भी नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया। माँ बेटे हरिद्वार जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ अब फलाहार कर लो। माँ ने कहा, ठीक है, जहाँ पानी मिलेगा वहीं बैठकर फलाहार कर लूँगी। थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो माँ बेटे वहीं बैठ गए। माँ ने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो वह टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। माँ बेटे हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ पर माँ के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापिस घर आ गया। तीसरे दिन यानी संकट चौथ के दिन गणेश भगवान आए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माता दरवाजा खोली और संकट चौथ की विधि विधान से पूजा की। गणेश भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माता की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद एकादशी के दिन विष्णु भगवान आए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माता दरवाजा खोली और काले तिल से भगवान विष्णु की खूब पूजा की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माता की झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। माघ अमावस्या के दिन भगवान आए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और गंगा जी में 108 डुबकी लगाई। तब अमावस्या के देव प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इन सब के बाद माघ मास के देव आए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से पूर्णिमा स्नान किया, दीपदान किया, चंद्रमा की पूजा किया। माघ के देव बूढ़ी माता पर अति प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ को आशीर्वाद देते हुए उनका झोपड़ी सोने के महल के रूप में बदल दिया। वह बूढ़ी माँ तन मन धन से गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात उसके बेटे को बतलाई। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ तुम धन्य हो, अब घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को बेटा घर वापस ले आया। घर पहुंचकर सारी बात बहू को पता चली। उसने सास के ठाठ देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले साल मैं भी अपनी माँ को हरिद्वार भेज दूंगी। उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत धन्य धान मिलेगा। यह सोचकर जब अगला माघ मास आया तो उसने अपने पति से अपनी माँ को हरिद्वार छोड़ आने को कहा। उसका पति अपने साथ हरिद्वार छोड़कर आ गया। अब बहू की माँ हरिद्वार तो आ गई पर उसका मन स्नान, दान और पूजा में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब माघ मास चला गया तो बहू ने अपने पति से कहा, जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने हरिद्वार पहुँच गया। सास तो कहीं नहीं मिली, झोपड़ी भी नहीं थी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बतलाया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती और सोती थी, जिससे वह गदही बन गई।
जमाई अपनी गदही रूप सास को बांधकर घर वापस ले आया। उधर उसकी बेटी आस लगाकर बैठी थी कि उसकी माँ उसके सास से ज्यादा धन वैभव लेकर घर लौटेगी। तब तक पति भी घर पहुंच गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा, माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच के वजह से तेरी माँ गदही बन गई है। बहू जोर जोर से रोने लगी। अब क्या करें? उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा। तब उन्होंने बतलाया कि तेरी सास के स्नान के पानी से तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो उसे मनुष्य योनि मिल जाएगा। बहू सास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और सब बात बताई। सास सब कुछ सुनकर अपना नहाया हुआ पानी उसको दिया। बहू ने उस पानी से अपनी माँ को नहलाया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को दिया वैसे ही आपकी पूजा अर्चना करने वाले सभी भक्तों को देना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।